यह कहानी सृष्टि के उस आदिकाल से शुरू होती है जब समय का कोई अस्तित्व नहीं था और केवल परमेश्वर का अनंत विस्तार था। उत्पत्ति की यह गाथा केवल एक धार्मिक विवरण नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के उस रहस्य की परतें खोलती है जहां अंधकार के साम्राज्य को प्रकाश की एक किरण ने सदा के लिए समाप्त कर दिया था। आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। चारों ओर एक गहरा निशब्द सन्नाटा छाया हुआ था और जल के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता था, परंतु परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। उस शून्य में परमेश्वर का पहला शब्द गूंजा कि उजियाला हो, और तुरंत ही चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और उसने उजियाले को अंधकार से अलग किया। उसने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा, और इस प्रकार सृष्टि का पहला दिन बीता जिसने समय की गणना की नींव रखी। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसे अंतर की रचना की जिसने ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग कर दिया, और उस विशाल विस्तार को आकाश कहा गया। जैसे जैसे शब्द आकार ले रहे थे, सृष्टि का कैनवास और भी रंगीन होता जा रहा था। तीसरे दिन परमेश्वर ने आकाश के नीचे के जल को एक स्थान पर इकट्ठा होने की आज्ञा दी ताकि सूखी भूमि दिखाई दे, और उसने उस सूखी भूमि को पृथ्वी और इकट्ठे हुए जल को समुद्र कहा। तभी पृथ्वी पर हरियाली का संचार हुआ और बीज वाले पौधे और फलदायी वृक्ष अपनी अपनी जाति के अनुसार उग आए। परमेश्वर की रचना की यह गति रुकने वाली नहीं थी। चौथे दिन उसने आकाश के मंडल में ज्योतियों को बनाया ताकि वे दिन और रात को अलग करें, और वे चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों के कारण बने। बड़ी ज्योति यानी सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति यानी चंद्रमा को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया गया, और साथ ही अनगिनत तारों को भी आकाश में जड़ दिया गया। पांचवें दिन समुद्रों में जीवित प्राणियों की भरमार हो गई, और आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपने पंख फड़फड़ाने लगे। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि वे फलें फूलें और बहुतायत से पृथ्वी को भर दें। छठे दिन पृथ्वी से नाना प्रकार के पशु, रेंगने वाले जंतु और वनैले जीव उत्पन्न हुए। लेकिन इस महान रचना का शिखर अभी बाकी था। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएगा ताकि वह पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर अधिकार रखे। उसने भूमि की धूल से मनुष्य को रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जिससे मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। उसका नाम आदम रखा गया। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी एक पसली निकालकर उसके लिए एक सहायक स्त्री बनाई, जिसका नाम बाद में हव्वा पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा, जो एक स्वर्ग के समान सुंदर स्थान था जहां न कोई दुख था और न कोई अभाव। अदन की वाटिका में सब कुछ परिपूर्ण था, लेकिन वहाँ एक परीक्षा भी थी। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे वाटिका के हर वृक्ष का फल खा सकते हैं, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी न खाएं, क्योंकि जिस दिन वे उसे खाएंगे वे निश्चय ही मर जाएंगे। शांति के उस वातावरण में एक चालाक प्राणी का प्रवेश हुआ। सांप ने अपनी धूर्तता से हव्वा को बहकाया और उसे विश्वास दिलाया कि यदि वे उस फल को खाएंगे तो वे परमेश्वर के समान हो जाएंगे। हव्वा ने फल की सुंदरता और ज्ञान पाने की इच्छा के वश में होकर उसे खा लिया और आदम को भी दिया। उसी क्षण उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी नग्नता का बोध हुआ। वे लज्जा से भर गए और परमेश्वर की आवाज सुनकर झाड़ियों में छिप गए। जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा तो दोषारोपण का सिलसिला शुरू हुआ। आदम ने स्त्री को दोष दिया और स्त्री ने सांप को। इस अवज्ञा के कारण पाप और मृत्यु का प्रवेश संसार में हुआ। परमेश्वर ने सांप को शाप दिया, स्त्री को प्रसव की पीड़ा दी और आदम को भूमि पर पसीना बहाकर जीविका कमाने का दंड दिया। उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा के लिए करूबों और घूमती हुई ज्वालामी तलवार को नियुक्त कर दिया गया।
जैसे जैसे समय बीता, आदम और हव्वा के दो पुत्र हुए, कैन और हाबिल। कैन किसान था और हाबिल भेड़बकरियों का चरवाहा। एक समय आया जब दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपनी भेड़ों के पहले जन्मे बच्चों की चर्बी भेंट की, जिसे परमेश्वर ने स्वीकार किया, लेकिन कैन की उपज की भेंट को उसने स्वीकार नहीं किया। क्रोध और जलन के वश में होकर कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। यह पृथ्वी पर हुआ पहला रक्तपात था। परमेश्वर ने कैन को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर भगोड़ा और आवारा होकर भटकेगा। कैन की संतानों के साथ पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य की बुराई भी बढ़ने लगी। मनुष्य के विचार और कल्पनाएं निरंतर बुराई की ओर झुकती चली गईं, यहाँ तक कि परमेश्वर का हृदय शोक से भर गया कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया। उसने निर्णय लिया कि वह पृथ्वी से सभी जीवित प्राणियों को एक महान जलप्रलय के द्वारा नष्ट कर देगा। परंतु उस भ्रष्ट पीढ़ी में नूह एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने नूह पर अनुग्रह किया और उसे एक विशाल जहाज बनाने का निर्देश दिया। उसने नूह को लकड़ी के प्रकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सटीक विवरण दिया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वर्षों तक उस जहाज को बनाने में लगा रहा, जबकि लोग उसका उपहास करते रहे। जब जहाज तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह, उसके परिवार और प्रत्येक जाति के पशु पक्षियों के जोड़े को जहाज के भीतर सुरक्षित कर दिया। फिर आकाश के झरोखे खुल गए और पृथ्वी के सोत फूट पड़े। लगातार 40 दिन और 40 रात मूसलाधार वर्षा होती रही। पानी इतना बढ़ गया कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए और जहाज के बाहर रहने वाला हर प्राणी नष्ट हो गया। कई महीनों तक पृथ्वी जलमग्न रही। अंततः परमेश्वर ने एक पवन चलाई और पानी घटने लगा। जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। नूह ने एक कौआ और फिर एक कबूतरी छोड़ी ताकि पता चल सके कि भूमि सूख गई है या नहीं। जब कबूतरी अपनी चोंच में जैतून की एक हरी पत्ती लेकर लौटी तो नूह समझ गया कि नया जीवन शुरू होने वाला है। जहाज से बाहर आकर नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और उसे धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने बादलों में अपना धनुष, इंद्रधनुष, रखा और वाचा बांधी कि वह फिर कभी पृथ्वी को जलप्रलय से नष्ट नहीं करेगा। नूह के पुत्रों शेम, हाम और येपेत से फिर से पृथ्वी की आबादी बढ़ने लगी। लोग एक ही भाषा बोलते थे और एक ही स्थान पर बसना चाहते थे। अपनी शक्ति और गर्व के प्रदर्शन के लिए उन्होंने शिनाप देश के मैदान में एक नगर और एक ऐसी मीनार बनाने का निश्चय किया जिसका शिखर आकाश तक पहुंचे। इसे बाबुल की मीनार कहा गया। परमेश्वर ने उनके अहंकार को देखा और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी ताकि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। परिणामस्वरूप वे बिखर गए और पूरी पृथ्वी पर फैल गए। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां परमेश्वर ने कसदियों के ऊर नगर में रहने वाले अब्राम, इब्राहिम को चुना। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह अपना देश और अपने कुल को छोड़कर उस देश में चला जाए जिसे वह उसे दिखाएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह उसे एक बड़ी जाति बनाएगा और उसके द्वारा पृथ्वी के सभी कुल आशीष पाएंगे। इब्राहिम ने विश्वास के साथ आज्ञा मानी और अपनी पत्नी सारै और भतीजे लूत के साथ कनान देश की ओर निकल पड़ा। इब्राहिम और सारा के कोई संतान नहीं थी और वे बूढ़े हो चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि उनकी संतान आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की बालू के समान अनगिनत होगी। इब्राहिम के जीवन में विश्वास की कई कड़ी परीक्षाएं आईं। जब कनान में अकाल पड़ा तो वह मिस्र गया, जहां उसने अपनी सुरक्षा के लिए सारा को अपनी बहन बताया। बाद में लूत के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ तो इब्राहिम ने उदारता दिखाते हुए लूत को अपनी पसंद की भूमि चुनने दी। लूत ने सदोम की उपजाऊ घाटी चुनी, जबकि इब्राहिम कनान के पहाड़ी इलाकों में रहा। सदोम और अमोरा के लोग अत्यंत पापी थे। जब परमेश्वर ने उन नगरों को नष्ट करने का निर्णय लिया
तो इब्राहिम ने उनके लिए मध्यस्थता की। लेकिन वहां 10 धर्मी भी नहीं मिले, इसलिए स्वर्ग से आग और गंधक बरसकर उन नगरों को भस्म कर दिया। केवल लूत और उसकी 2 पुत्रियों को स्वर्गदूतों ने बचा लिया, जबकि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखने के कारण नमक का खंभा बन गई। इधर इब्राहिम के घर में सारा की दासी हाजिरा से इस्माइल का जन्म हुआ, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा सारा के पुत्र के लिए थी। अंततः जब इब्राहिम 100 वर्ष का था, तब इसहाक का जन्म हुआ। इब्राहिम की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब परमेश्वर ने उससे उसके इकलौते और प्रिय पुत्र इसहाक की बलि मांगी। मोरिया पर्वत पर जब इब्राहिम ने छुरा उठाया, तो परमेश्वर के दूत ने उसे रोका और झाड़ी में फंसे एक मेढ़े को बलि के लिए दिया। इब्राहिम का विश्वास सिद्ध हुआ और परमेश्वर ने अपनी वाचा को और दृढ़ किया। इसहाक बड़ा हुआ और उसका विवाह रिबका से हुआ। रिबका के गर्भ से जुड़वा पुत्र हुए एसौ और याकूब। एसौ बड़ा था और एक कुशल शिकारी था, जबकि याकूब शांत स्वभाव का था। एक दिन जब एसौ शिकार से थक कर आया, तो उसने एक प्याला दाल के बदले अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। बाद में याकूब ने अपनी माता की सहायता से अंधे पिता इसहाक को धोखा देकर वह आशीष भी प्राप्त कर ली जो एसौ के लिए थी। इस कारण एसौ याकूब की जान का दुश्मन बन गया और याकूब को अपने मामा लाबान के घर भागना पड़ा। रास्ते में लूज नामक स्थान पर याकूब ने एक सपना देखा जिसमें एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक लगी थी और स्वर्गदूत उस पर चढ़ और उतर रहे थे। परमेश्वर ने वहां याकूब से वही वाचा बांधी जो उसने इब्राहिम और इसहाक से बांधी थी। याकूब ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। लाबान के यहाँ याकूब ने 14 वर्षों तक सेवा की ताकि वह उसकी पुत्री राहेल से विवाह कर सके, हालांकि उसे पहले लिया से विवाह करना पड़ा। याकूब के कुल 12 पुत्र और एक पुत्री हुई, जो बाद में इस्राएल के 12 गोत्र बने। कई वर्षों बाद याकूब अपने परिवार के साथ वापस लौटा। रास्ते में पनुएल नामक स्थान पर उसका सामना एक पुरुष परमेश्वर के स्वरूप से हुआ जिससे उसने पूरी रात कुश्ती लड़ी। भोर होने पर याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष न देगा, मैं तुझे जाने न दूंगा। तब उसका नाम बदलकर इस्राएल रख दिया गया। याकूब के 12 पुत्रों में यूसुफ उसका सबसे प्रिय पुत्र था, जिसे उसने एक विशेष रंगीन अंगरखा दिया था। इस कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। यूसुफ को कुछ ऐसे सपने आए जिसमें उसके भाई और माता पिता उसे दंडवत कर रहे थे, जिसने भाइयों के क्रोध को और बढ़ा दिया। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों की सुधि लेने गया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक सूखे गड्ढे में डाल दिया। बाद में उन्होंने उसे इस्माइली व्यापारियों के हाथ बेच दिया और पिता से झूठ बोला कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला है। यूसुफ को मिस्र ले जाया गया, जहां वह फिरौन के अंगरक्षकों के प्रधान पोतीपर के घर में दास बना। परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह हर काम में सफल होता गया। लेकिन पोतीपर की पत्नी के झूठे आरोप के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ ने अपनी निष्ठा बनाए रखी और वहां उसने फिरौन के पिलानेहारे और पकाने वाले के सपनों का अर्थ बताया। 2 वर्ष बाद फिरौन ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही थीं। जब कोई इसका अर्थ न बता सका, तब यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ ने बताया कि मिस्र में 7 वर्ष की भारी सुभिक्ष बहुतायत के बाद 7 वर्ष का भीषण अकाल पड़ेगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। जब अकाल पड़ा, तो वह केवल मिस्र तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे ज्ञात संसार में फैल गया। कनान में भी अनाज की कमी हो गई, इसलिए याकूब ने अपने पुत्रों को अनाज खरीदने मिस्र भेजा। भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। कई परीक्षणों और कठिन परिस्थितियों के बाद यूसुफ ने अंततः भावुक होकर अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान प्रकट की। उसने उन्हें सांत्वना दी कि जो उन्होंने बुराई के लिए किया था,
उसे परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया ताकि बहुत से लोगों की जान बच सके। यूसुफ के निमंत्रण पर याकूब इस्राएल अपने पूरे घराने के साथ मिस्र के गोशेन देश में आकर बस गया। मृत्यु से पहले याकूब ने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर उन्हें भविष्य की आशीषें दी। उत्पत्ति की यह महान पुस्तक याकूब और यूसुफ की मृत्यु के साथ समाप्त होती है, लेकिन यह एक बड़ी कहानी का केवल आरंभ था। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति के विश्वास से एक राष्ट्र का जन्म हुआ और कैसे मानवीय कमजोरियों और पापों के बावजूद परमेश्वर की योजना अटल रहती है। अदन की वाटिका के उस पहले दिन से लेकर मिस्र के महलों तक उत्पत्ति का अध्याय हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का रचयिता अपनी रचना को कभी नहीं छोड़ता और वह अंधकार में से भी उजाला निकालने की शक्ति रखता है।